हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स क्लास 10 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं 2024-25 सीबीएसई बोर्ड के लिए। और कोई भी आपका नेक्स्ट एग्जाम आता है उसके लिए जो है एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1056 सो द नंबर इज डिवाइजिबल बाई 23। तो हमें इस नंबर में क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है 23, तो हमें ये छोटे नंबर से इसको डिवाइड कर देना है। और ये आ गया 4 3 5 से 2 गया 3, 10 से 9 गया 1। अब करते हैं 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 7 से 1, 5 2 10 11, 6 से 5 गया 1, 3 से गया 2। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 21 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो ये डिवाइज़र है और ये रिमाइंडर, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करके हमारा आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर है। इसको हम अगर इस नंबर में ऐड करेंगे तो 23 से ये पूरी तरह से डिवाइजिबल हो जाएगा। तो इसका तरीका आपने, ये जो क्वेश्चन करने का तरीका है, ये आपने जो है याद रखना है। तो ये आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 अपॉन जो भी है। तो आपको ये स्टेट में डिवाइड नहीं करना, आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी है यहाँ पे। जो डेनोमिनेटर में जो भी नंबर है हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 5 से जा रहा है, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जा रहा है, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जा रहा है। और इस प्रकार से इसके प्राइम फैक्टर आगे। अब इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में इसको रख लीजिए। ये तरीका है क्वेश्चन करने का। कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 की पावर 5 लिख लेते हैं और क्या है 2 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई में है पहले से ही 1। अब कितने बचे, 4 बचे। तो ये 2 की पावर 4 से हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऊपर भी कर लेंगे। तो ऊपर कैलकुलेट करके ये 16 है, 16 से मल्टीप्लाई करो 13 को, कितना आ जाएगा 16 3 48 का 8 हासिल 4, 16 कम 16 और 4 20। ये 208 आ गया। अब नीचे क्या आ जाएगा, 5 मल्टी 2 की पावर सीधे आ गए 5, 208। अब नीचे 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 मतलब 1 के आगे कितने 0 ये। अब डेसिमल आप क्या कर सकते हैं, ये 5 0 है तो 5 प्लेसेस 1 से लेके यहाँ पर 5 0 हो रहे हैं। और हम यहाँ पर डेसिमल की प्लेसिंग कर लेते हैं। 208 यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1848, 3058 एंड 1331। तो हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 कम 2। अब किसका जा रहा है, यहाँ पे जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 कम 11। अब हो जाएगा 7 3 21, 3 कम 3। अब है 3058, इसके फैक्टर होंगे अब ये किसका जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, और 7 का देते हैं, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का चेक करते हैं। तो ये 11 का जा रहा है इसमें। 139 में किसी का नहीं जाता है, खुद ही प्राइम नंबर है। अब है 1331,
11 कम 11 2 11 नहीं 22 11 कम, तो ये हो जाएगी इसके प्राइम फैक्टर। अब देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखते हैं। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये कैंसिल। 11 है, 11 यहाँ है, ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ इसका 11 आ जाएगा, ये डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच। तो जैसे ही आप ये पढ़ते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो समझ लो कि आपको इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम जो भी होगा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मीन एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर का हमें निकालना पड़ेगा, 616 और 32। इसके लिए प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 616 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब है 32, एक्सपोनेंट्स में रख लीजिए इनको। 32 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 5 और 616 का हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टी 7। तो यहाँ पर केवल 2 कॉमन है, तो एचसीएफ के लिए हम जो स्मॉलर एक्सपोनेंट्स वाला यहाँ है वो एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कितना है ये 8। तो 8 इज़ द आंसर, 8 कॉलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टी 5 की पावर 7 मल्टी 7 की पावर 5 इज। तो यहाँ पर क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, अगर डेनोमिनेटर में इस फॉर्म के नंबर हैं 2 की पावर n मल्टी 5 की पावर n, तभी जाके टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हो तो क्या होता है, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का एग्जांपल जैसे कि मान लिया 2 है और इरेशनल नंबर यानी √2। अब रेशनल द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल, अब रेशनल तो 0 भी होता है, अगर 0 की मल्टीप्लाई हमने √2 में कर दी तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ तो इरेशनल है, यहाँ तो रेशनल है, तो क्या हो जाएगा बोथ ऑफ अबव। तो ये ध्यान लगा के देखना है, क्योंकि कितने 0 का ध्यान नहीं देते तो जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सम ऑफ रेशनल का एग्जांपल दे दिया हमने 2 और इरेशनल क्या है √2, और यहाँ हमने इसकी जगह में 0 भी रख दिया तब भी क्या है इरेशनल। ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। और क्या हो सकता है द सम ऑफ रेशनल, तो ये हमेशा क्या होगा इरेशनल ही आएगा, तो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। अब 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर दिए हमने, जैसे कि √2 ले लिया और √3, तो यहाँ पर तो इरेशनल आ गया √6। 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर, लेकिन अगर हमने खाली साइन चेंज कर दिया तो ये डिफरेंट ही होगा -√2। तो ये दोनों डिफरेंट हैं इरेशनल नंबर, लेकिन इनका जो है प्रोडक्ट क्या आ रहा है -2। तो रेशनल, यहाँ इरेशनल आ रहा है, यहाँ रेशनल, इसका मतलब क्या हो बोथ ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 9 द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। 2 इरेशनल नंबर का सम है, जैसे कि √2 है और -√2 है, तो इनका सम तो 0 आ रहा, और अगर √2 कर दिया √2 तो ये 2√2 आ रहा। द सम ऑफ 2, अगर ये √3 भी कर दिया तो ये क्या होगा इरेशनल, लेकिन यहाँ तो रेशनल आ रहा। तो सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो रेशनल और इरेशनल में से कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे रेशनल आ गया 0, √2 और -√2 को ऐड करके क्या आएगा 0, तो इरेशनल है। √2 + √3 इरेशनल हो जाएगा, तो रेशनल और इरेशनल लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x। अब मान लिया सपोज y इज कौन मल्टीपल ऑफ x बोल रहा, तो y = ax मान लेते हैं, और x का फैक्टर तो क्या होगा x ही होगा।
तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, ये होगा पूरा ax, यानी ax क्या है y, तो एलसीएम क्या हो जाएगा y, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली इज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कोई ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहले जो रिमाइंडर्स की बात कर रहा है तो इनको ये हम इन नंबरों से माइनस कर लेते हैं जो रिमाइंडर्स हैं। तो ये आ जाएगा 8 से 7 गया 1, 9 का 9, 3। 436 से हम माइनस करेंगे 11 को, ये आ जाएगा 425। 542 से माइनस करेंगे 15 को, तो क्या आ जाएगा 12 से 5 गया 7, ये आ गया 3 से 1 गया 2, और ये क्या बचेगा 5। 12 से 5 गया 7, 3 से 1 गया 2 और 5 का 5, यानी 527। अब हमें क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे और फिर एलसीएम निकाल लेंगे। 391 का हो जाएगा, किससे डिवाइड हो रहा है ये, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं चेक करके, 7 पंजे 35 नहीं जाएगा। 7 के बाद 11 करते हैं, 11 तियाँ 33 और 6 नहीं जा रहा। 11 के बाद 13, 13 का तो जाएगा ही नहीं। फिर 17 का देते हैं, 17 दूनी 34, 5, 17 का जा रहा, 17 दूनी 34, 5, 17 तियाँ 51। तो ये इसके 2 प्राइम फैक्टर आ गए, 17 मल्टीप्लाई 23। अब करते हैं 425, 5 का जा रहा है, 5 8 40, 5 पंजे 25, फिर 5 का जा रहा है, ये इसके प्राइम फैक्टर होगी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। अब ये करते हैं 527 का, ये हो जाएगा हमारा 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3 हुआ 22, 3 7 21, 3 का तो नहीं जा रहा, तो किसका जाएगा, 2 का भी नहीं जा रहा। 7 का चेक करते हैं, 7 7 49, 7 का भी नहीं जा रहा। अब करते हैं 7 के आगे नंबर है क्या है 11, 11 चक्कू 44, 11 चक्कू 44 हो जाएगा, 11 का भी नहीं जा रहा। फिर 13 का देते हैं, 13 का नहीं जाएगा। 17 तियाँ 51, तो 17 का जा रहा, 17 तियाँ 51, 17 एकम 17, तो 17 और 21, 17 एंड 31। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 17 कॉमन है सब जगह, तो एचसीएफ हो जाएगा 17 और हमारा आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, 11th एंड 12th रिस्पेक्टिवली। बसेज आर टू बी हायर्ड टू टेक दीज स्टूडेंट टू ए पिकनिक, फाइंड। अब यहाँ भी मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, सीधे एचसीएफ निकाल देना है। 312 का फैक्टराइजेशन करके करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 ये 39, ये हो जाएगा 13 बन जाइए। अब करते हैं 260 के फैक्टर, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना, और 13 5 जा 5, 156 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 7 14, 2 8 16, और ये भी क्या आ जाएगा 39, और ये हो गया 13 3 जा 31। तो ये फैक्टर आ गई। अब हम कॉमन देखते हैं, 2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है 2 तीनों जगह। यहाँ पर 2 कॉमन है, और 13 देखते हैं, 13 कॉमन है, ये 13 कॉमन है। इन दोनों को जो फैक्टर कॉमन है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 52 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिया गया है। तो प्रिया टेक्स 18 मिनट्स, यानी दोनों क्या है, राउंड मारते हैं। प्रिया की कैपेसिटी वो 18 मिनट्स में पूरा राउंड मार सकती है, और हरीश क्या है वो 12 मिनट्स में उसका राउंड मार सकता है एक।
अब क्या है कि दोनों अगर एक पॉइंट से दोनों इकट्ठा शुरू करते हैं दौड़ना, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट, तो कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। तो एक किस्म से हमें मिनिमम मिनट निकालने की, कम से कम मिनिमम टाइम में, मिनिमम मिनट्स में कितने बाद मिलेंगे। तो मिनिमम जहाँ होता है वहाँ क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर होंगे 2 × 3 स्क्वायर, 12 के होंगे 2 स्क्वायर × 3। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या देते हैं, जैसे 2 और 2 कॉमन है तो बड़ा एक्सपोनेंट्स लेते हैं, ये 3 कॉमन है तो बड़ा वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 9 यानी 36 इज आंसर, 36 मिनट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 3 फार्मर्स हैव 490 kg, 588 kg एंड 882 kg ऑफ व्हीट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो यहाँ भी मैक्सिमम पूछ रहा, तो यहाँ भी क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो 490 ये हो गया, इसके प्राइम फैक्टर ये हो गया, और 588 के ये हो जाएगा 3 × 1 = 882, इसका हो जाएगा 7 का जा रहा है। तो इसके प्राइम फैक्टर ये हो गया। अब देख लेते हैं एचसीएफ निकालना, तो कॉमन क्या है, एक तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन हो गया, 7 कॉमन है, और कोई 7 कॉमन है, हाँ ये भी 7 कॉमन है, ये हो गया। अब ये जो कॉमन वाले इनको प्रोडक्ट लीजिए, 7 दूनी 14 7 98 kg आंसर आ जाएगा। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b कैन बी expressed as a equal to xyq and b equal to x⁴ y² z, xy being प्राइम नंबर्स, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। तो इसके फैक्टर दे रखे हैं प्राइम फैक्टर, इसके भी प्राइम फैक्टर दे रखे हैं और बी दोनों के, तो हम एलसीएम क्या निकालेंगे, पहले देख लेते हैं कि x कॉमन है तो बड़ा वाला एक्सपोनेंट देते हैं x⁴, yq इधर है, इधर y² है तो yq लेंगे, बड़ा वाला जो बचा हुआ है वो ले लेते हैं। तो ये एलसीएम हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो नॉन जीरो का मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया कोई नंबर √2 और प्रोडक्ट करा इरेशनल नंबर से, नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। अच्छा नॉन जीरो रेशनल बोल रहा, तो रेशनल में हमने ले लिया 2 और इरेशनल में ले लिया 2, तो ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 2√2 होगा, तब ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल आएगा, हमेशा ऑलवेज इरेशनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 and 75 लीविंग रिमाइंडर्स 8 and 10 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा, तो ये हो जाएगा 52 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 - 2 स्क्वायर, 75 माइनस क्या करेंगे 10 कर देंगे तो 65 और 13 - 5, तो कॉमन क्या है 13, तो 13 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। द लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इज। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, लीस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 5 तक इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, अब नीचे प्राइम फैक्टर आ रखे हैं सारे, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे डायरेक्ट, 5 दूनी 10 दियाँ, 30 दूनी 60, 60 विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। अब ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, इसके लिए ट्रिक ये फॉलो करनी है आपको। 250 का फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर × 10, और फैक्टर कर लेते हैं इसके, तो ये हो जाएगा 5 × 2, तो 14
587 अपॉन 250 को लिख लेते हैं हम 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। अब क्या कर लेते हैं 5 की पावर क्योंकि 3 है तो हमें 2 की पावर 1 तो पहले से ही यहाँ, तो 2 स्क्वायर की मल्टीप्लाई ऊपर से ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें एक्चुअली में केवल प्लेसेस का देखना है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर खाली आपने देखना कि 5 की पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 डेसिमल प्लेसेस। ये ट्रिक्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा 65 का, 65 और 117 का। तो ये हो जाएगा 13 × 5, 117 का हो जाएगा 3 का जाएगा, 3 3 9 3 में 27 और 13 3। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 × 3 स्क्वायर। कॉमन क्या है HCF 13 है। अब 13 है तो इसने क्या दे रखा है 65m माइनस 117 HCF है। तो हम HCF क्योंकि HCF 13 आ चुका है और हमें यहाँ पर क्यों ये बता रहा है कि एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ HCF, अगर इस फॉर्म में तो इसके इक्वल में रख लेते हैं 65 माइनस 117 इक्वल टू 13 हो जाएगा। 65m इक्वल टू उधर जाके क्या हो गया 130, तो m इक्वल टू हमारा 2 आ गया आंसर, बी विल बी द आंसर। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।